किसी ने क्या खूब कहा है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो दोस्तों, सुपरफास्ट रिवीजन कक्षा 7 पर्यावरण से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित लेके आए हम। कक्षा 6 का वीडियो इससे पहले चैनल पर डाल दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। एनसीईआरटी का सुपरफास्ट रिवीजन की क्लासें चल रही है, जो कक्षा 6 से कक्षा 10th तक करने वाले हैं हम। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और चलो आगे देखते हैं। जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को कहते हैं पर्यावरण। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हमारी पृथ्वी के अंदर विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका में। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए समुद्र तल से कितने किलोमीटर गहराई तक खोजना पड़ेगा? 6000 किलोमीटर। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? पर्पटी कहलाती है। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी होती है? पर्पटी होती है। पर्पटी महाद्वीप और समुद्री सतह के कितनी गहराई तक होती है? तो 35 किलोमीटर महाद्वीपीय क्षेत्र और 5 किलोमीटर समुद्री सतह से। देखें, पृथ्वी की सतह से देखें तो 35 किलोमीटर तक, और महाद्वीपीय पट्टी से देखें तो 35 किलोमीटर, और समुद्री सतह से देखें तो 5 किलोमीटर गहराई तक पर्पटी पाई जाती है। महाद्वीपीय सहित मुख्य रूप से किन खनिजों से बनी है? तो सिलिका एवं एल्यूमिना से। तो महाद्वीपीय सहती मुख्य रूप से किन खनिजों से बनी है? तो सिलिका और एल्यूमिना से बनी है। महासागर पर मुख्यतः जो पट्टी पाई जाती है वो किससे बनी होती है? सिलिका तथा मैग्नीशियम से। पर्पटी के ठीक नीचे क्या होता है? तो पर्पटी के ठीक नीचे मेंटल होता है। मेंटल पृथ्वी की कितनी गहराई तक फैला होता है? तो 2900 किलोमीटर तक। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्या कहलाती है? तो आंतरिक क्रोड कहलाती है। पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत हिस्सा पर्पटी के रूप में है? 1%। पृथ्वी के कितने प्रतिशत हिस्सा पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा मेंटल के रूप में है? तो 84%। पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा आंतरिक क्रोड के रूप में है? 15%। पृथ्वी की त्रिज्या कितने किलोमीटर है? तो 6371 किलोमीटर। सेल कितने प्रकार की होती हैं? तो सेल 3 प्रकार की होती हैं: अगन्य सेल, अवसादी सेल और कायंत्रित सेलें। द्रवयुक्त मेघना ठंडा होकर कौन से सेल का निर्माण करता है? प्राथमिक सेल यानी अगन्य सेल का। तो प्राथमिक सेल अगन्य सेल को ही कहा जाता है। अगन्य सेल कितने प्रकार की होती हैं? तो अगन्य सेल 2 प्रकार की होती हैं: अंतर्भेदी सेल एवं बहिर्भेदी सेल। दक्कन का पठार किस सेल से बना है? तो बेसाल्ट सेल से। मैग्ना जब पृथ्वी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है तो उससे कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? तो अंतर्वेदी अगन्य सेल का निर्माण होता है। अगन्य एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण किस में परिवर्तित हो जाती है? तो कायंत्रित सेल में परिवर्तित हो जाती है। संगमरमर किस सेल का उदाहरण है? तो संगमरमर कायंत्रित सेल का उदाहरण है। हमारी बदलती पृथ्वी, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उसे कहते हैं अंतर्जनित बल यानी एंडोजेनिक फोर्स। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है उसे कहते हैं बहिर्जनिक बल, एक्सोजेनिक फोर्स। भूकंप के
तरंग कितने प्रकार की होती हैं, भूकंप की जो तरंगें होती है वो कितने प्रकार की होती हैं, तो वो 3 प्रकार की होती हैं। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज क्षेत्र में किस तीव्रता का भूकंप आया था? 6.9 तीव्रता का। भूकंप मापी यंत्र को कहा जाता है भूकंप लेखी। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर स्केल पर। किस तीव्रता के भूकंप से नुकसान नहीं होता? तो 2.0 तीव्रता के भूकंप से। सबसे खतरनाक किस तीव्रता का होता है? 7.0 और 7.0 से ऊपर आने वाले भूकंप खतरनाक होते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये दक्षिण अमेरिका की वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। कौन सा है? एंजल जलप्रपात है। ये दक्षिण अमेरिका में, वेनेजुएला में। कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात है। ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर है। अफ्रीका में कौन सा जलप्रपात है? तो जाम्बिया जलप्रपात है ये अफ्रीका में। जिम्बाब्वे की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जिम्बाब्वे की सीमा पे बना हुआ है। नदी जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती हैं। नदी के इस मोड़ को कहते हैं विसरप। नदी में अपरदन के कारण विसरप के किनारे नजदीक आने से कौन सी झीलों का निर्माण होता है? तो चाप झील का निर्माण होता है। रेगिस्तान में किस प्रकार की सेलें पाई जाती हैं? तो छत्रक सेलें रेगिस्तान में पाई जाती हैं। वायु किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? 21%। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन 78%। पौधों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? नाइट्रोजन। जब वायु गर्म और ठंडी होती है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? वायु गर्म होने पर फैलती है और ठंडी होने पर सघन और भारी हो जाती है। जिससे वायु गर्म होती है वो गर्म वायु ऊपर चली जाती है और ठंडी वायु नीचे रह जाती है। वायुमंडल की परतों में विभाजित है। वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है? तो वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है? तो 13 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल फैला हुआ है। समताप मंडल कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? तो समताप मंडल कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? 50 किलोमीटर तक। वायुमंडल की किस परत का तापमान हमेशा समान रहता है? तो समताप मंडल का तापमान हमेशा समान रहता है और इसमें वायुयान उड़ते हैं। वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है? तो समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस O3 से मिलकर बनती है। मध्य मंडल कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है? तो ये 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड किस परत में जल जाते हैं? तो मध्य मंडल में जल जाते हैं। 80 से 400 किलोमीटर तक वायु की कौन सी परत फैली है? तो बाह्य वायुमंडल। किस परत का उपयोग रेडियो संचार के लिए किया जाता है? तो बाह्य वायुमंडल, जिसे आयन मंडल भी कहते हैं। वायुमंडल की सबसे भारी परत कौन सी है? तो बहिर्मंडल है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है क्या कहलाती है? आपतन यानी सूर्य ताप। तापमान मापने की इकाई क्या कहलाती है? डिग्री सेल्सियस। किस सतह पर सर्वाधिक वायुदाब होता है? तो समुद्र की सतह पर सर्वाधिक वायुदाब होता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे वायुदाब में क्या परिवर्तन होगा? वायुदाब कम होगा। यानी 165 मीटर की जब ऊंचाई पर हम जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। वायु किस ओर बहती है? तो वायु उच्च दाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है। पवन कितने प्रकार की होती हैं? तो पवन 3 प्रकार की होती हैं। एक तो स्थायी पवन होती है, एक मौसमी पवन होती है और एक स्थानीय पवन होती है। भारत के किस क्षेत्र में लू चलती है? तो उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र के अंदर राजस्थान में लू चल है। वायु में किसी समय जलवाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? तो उसे आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता। घर पर बने छोटे पौधे रखने के स्थान को कहते हैं थलशाला। महासागर के जल में खारेपन का क्या कारण है? सोडियम क्लोराइड NaCl। 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा को कहते हैं लवणता। महासागर के जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो 35% प्रति 1000 ग्राम। इजराइल में स्थित मृत सागर की लवणता कितनी है? तो 340 ग्राम प्रति लीटर है। किस
किस झील में आसानी से तैरा जा सकता है? अधिक लवण वाले जल में आसानी से तैरा जा सकता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कितनी ऊंचाई वाली ज्वार तरंगें सुनामी कहलाती हैं? तो 15 मीटर ऊंचाई वाली ज्वार तरंगें सुनामी कहलाती हैं। 2004 की सुनामी में भारत का कौन सा स्थान डूब गया? इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो कहलाता है ज्वार। जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे कहते हैं भाटा। पृथ्वी पर ज्वार भाटा किस बल के कारण होता है? सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। जब जल चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है तो क्या होता है? उच्च ज्वार आते हैं। किस में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं? तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं। जब चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है तो क्या कहलाता है? फिर क्या होता है? लघु ज्वार आता है। गर्म जल धाराएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? भूमध्य रेखा के निकट। लेब्राडोर किस प्रकार की जल धारा है? तो लेब्राडोर ठंडी जल धारा है। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जल धारा है? तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है, और गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। पृथ्वी के फेफड़े किन वनों को कहा जाता है? तो ब्राजील की उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिसे अपन अमेजोन के वन कहते हैं, उन्हें पृथ्वी के फेफड़ों के नाम से पुकारा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा कौन से वन में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, और ये वहीं पर पाया जाता है अमेजोन के वनों में, दक्षिणी अमेरिका में एनाकोंडा। रोजवुड, आबनुस, महोगनी किस तरह के वन है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किस प्रकार के वन है? मानसूनी वन है। भारत में किस तरह के वन पाए जाते हैं? शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती वन। शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चीन और दक्षिणी पूर्वी ब्राजील क्षेत्र में। विश्व का फलोद्यान किसे कहते हैं? भूमध्य सागरीय प्रदेशों में की जाने वाली फलों की खेती को। भूमध्य सागरीय प्रदेश में मुख्य देश कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। शंकुधारी वृक्ष किस अक्षांश में पाए जाते हैं? तो शंकुधारी वृक्ष है वो 50 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। शंकुधारी वन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो टेगा वन के नाम से जाना जाता है। चीड़, देवदार आदि किस प्रकार के वन है? तो ये शंकुधारी वन है। शंकुधारी यानी शंकुआकार होते हैं, इस तरह से ऊपर से पौधा होता है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय घास मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर। प्रमुख उष्णकटिबंधीय घास स्थल कौन कौन से हैं? पूर्वी अफ्रीका में सवाना घास के मैदान है। ब्राजील में वम्पोस, ब्राजील में सवाना घास के मैदान है। अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में। ब्राजील में वम्पोस नहीं, ये कंपोस है, कैंपोस या वेम्पोस भी। वेनेजुएला में लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल कौन कौन से हैं? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं अर्जेंटीना में पैम्पास है। उत्तरी अमेरिका में घास के मैदानों को प्रेरी कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका में वेल्ड या वेल्डास कहते हैं। मध्य एशिया में स्टेपी प्रकार की वनस्पति है, यानी स्टेपी घास के मैदानों को स्टेपी कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? घास के मैदानों को डाउन कहा जाता है, डान या डाउन। ध्रुवीय प्रदेशों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं? काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं। पूर्वी प्रदेश की वनस्पति को और किस नाम से जाना जाता है? तो टुंड्रा वनस्पति के नाम से जाना जाता है। मानवीय प्रावण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। किन नदियों के किनारे सभ्यता विकसित हुई? सिंधु, टिग्रिस, नील एवं हवांगहो। चीन के अंदर हवांगहो नदियों के किनारे सभ्यताएं विकसित हुई। लोगों के मौसम में
आगमन को क्या कहा जाता है? यानी मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? ऋतु प्रवास कहा जाता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं? तो ढाल वाली छत के घर बनाए जाते हैं। जिन स्थानों पर वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहां पर किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं? ऊंचे प्लेटफार्म पर स्टिल्ट पर बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में घर बनाए जाते हैं मिट्टी की मोटी दीवार वाले। दक्षिणी अफ्रीका के एंडीज पर्वत पर लोग परिवहन के लिए किन का उपयोग करते हैं? लामाओं का प्रयोग करते हैं, लामा का। तिब्बत के लोग परिवहन के लिए किसका उपयोग करते हैं? याक का। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो रूस में है। भारत में किस नदी द्वारा जलमार्ग का कार्य किया जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। उत्तरी अमेरिका में कौन सी नदी के द्वारा जलमार्ग का कार्य किया जाता है? तो ग्रेट लेक के द्वारा। तो भारत के अंदर गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदियां विशेष रूप जल परिवहन का काम आ, लेकिन भारत में 104 के समथिंग जलमार्ग है। नील नदी द्वारा जलमार्ग का कार्य किस देश में किया जाता है? तो नील नदी अफ्रीका में है, जो विक्टोरिया झील से निकलती है, और विक्टोरिया झील केन्या, युगांडा और तंजानिया की सीमा पर स्थित है। वहाँ से नील नदी निकलती है, निकल के उत्तर की ओर बहती है, उत्तर की ओर बहकर सूडान और मिस्र में बहकर भूमध्य सागर में गिरती है। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन कौन से हैं? एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स, दक्षिणी अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एक कैप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। ये क्षेत्र है। अमेजन नदी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ब्राजील, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला तक। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो अमेजन है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? अमेजन नदी बेसिन है। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति क्या है? कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है। वर्षा वन में बनाए जाने वाले घर कहलाते हैं मलोक्का। तो वर्षा वन में बनाए जाने वाले घर क्या कहलाते हैं? मलोक्का कहलाते हैं। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 189। पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1029। बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1102। खड़ी ढाल वाली सतह पर कृषि करने के लिए क्या किया जाता है? वेदिकाओं का निर्माण किया जाता है। किस नदी में डॉल्फिन पाई जाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में डॉल्फिन मछली पाई जाती हैं। डॉल्फिन को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो सुसु कहा जाता है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई? तो 2 अक्टूबर 2014 को की गई। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर कौन से मुख्य शहर बसे हैं? इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता। गंगा नदी के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? नमामि गंगे। टुक्कन क्या है? अमेजन के वर्षा वन में पाए जाने वाला पक्षी है टुक्कन। वर्षा वन के निवासियों का मुख्य आहार क्या है? मैनियोक। वर्षा वन के निवासियों का मुख्य आहार क्या है? मैनियोक। रेगिस्तान में जीवन। राजस्थान को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में, गर्म रेगिस्तान और ठंडा रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो ये सारा मरुस्थल है, जो अफ्रीका में है। सारा मरुस्थल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सारा रेगिस्तान कितने देशों से घिरा हुआ है? तो 11 देशों से घिरा हुआ है। अल्जीरिया, चाड, मिड, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सारा। सारा रेगिस्तान की प्रमुख वनस्पति क्या है? तो कैकेट्स, खजूर के पेड़ एवं अवेप्सिया। सारा रेगिस्तान के प्रमुख जीव जंतु कौन से हैं? ऊंट, लकड़बगा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां। सारा रेगिस्तान में कौन से समुदाय के लोग रहते हैं? बेदुइन एवं तुआरेग। तो सारा रेगिस्तान में बेदुइन और तुआरेग समुदाय के लोग रहते हैं। भारत में स्थित ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? तो लद्दाख है। लद्दाख के उत्तर और दक्षिण में कौन से पर्वत स्थित है? तो उत्तर में काराकोरम पर्वत है, श्रेणियां हैं, और दक्षिण में
जोस्कर पर्वत स्थित है। तो उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है और दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणी है? जोस्कर। लद्दाख की प्रमुख नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी लद्दाख की प्रमुख नदी है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में कितने मीटर है? 3000 मीटर है। लद्दाख में ऊंचाई काराकोरम में कितनी है? तो 8000 मीटर है। लद्दाख को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खा पा चान के नाम से जाना जाता है। तो लद्दाख को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो खा पा चान के नाम से जाना जाता है। लद्दाख में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो सरपत यानी विलो एवं पॉपुलर, सेब, खुबानी एवं अखरोट के पेड़ लद्दाख में पाए जाते हैं। लद्दाख में पाई जाने वाली प्रमुख पक्षी जाति कौन सी है? रोबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रवेन एवं हुप। लद्दाख में पाए जाने वाले किस पशु का शिकार उसके लिए किया जाता है? चीरू या तिब्बती एंटीलोप का। क्रिकेट का सबसे अच्छा बैट यानी बल्ला किस पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है? तो ये सरपत विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। लद्दाख के बौद्ध मठ अपने किस परंपरा के साथ हैं? गोम्पा के साथ। लद्दाख के प्रमुख बौद्ध मठ कौन से हैं? हेमिस, थिक्से, से और लामा यूरू। तो लद्दाख के प्रमुख बौद्ध मठ है हेमिस, थिक्से, से, लामा यूरू। कौन सा राष्ट्रीय मार्ग लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है? NH1A। मनाली लेह राजमार्ग कितने दर्रों से होकर गुजरता है? तो ये रोहतांगला, बारालाचाला, लुनगालाचाला और तो रोहतांग दर्रे से गुजरता है, एक बारालाचा दर्रे से गुजरता है और एक लुनगालाचा दर्रे से और एक टंगलंग दर्रे से गुजरता है। और इसी के साथ कक्षा 7 की पर्यावरण से संबंधित बुक है, उसके मेन फैक्ट है वो पूर्ण होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं कि NCERT से संबंधित सुपरफास्ट रिवीजन से संबंधित कक्षाएं चल रही है। और ओके।